हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सबसे पहले वाक्य को देख पा रहे हो। सबसे पहला वाक्य है मैं वहां नहीं गया। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह खाना नहीं खाई। यानी कि ऐसा वाक्य जहां पर नहीं गया, नहीं खाई, नहीं रोया, नहीं सोई, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। हम उस तरह के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जहां पर भी नहीं गया, नहीं खाई, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा ना, तो हम नहीं के जगह में डिड नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, नहीं के जगह में डिड नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। यहां पर लिखा गया है मैं वहां नहीं गया। मैं का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? मैं का अंग्रेजी मीनिंग होता है आई। तो हमने यहां पर आई लिखा। फिर देखो नहीं लिखा गया है ना, अब हम नहीं के लिए यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट डिड नॉट। क्या लिखेंगे? डिड नॉट। डायरेक्ट हमने यहां पर डिड नॉट लिख दिया। अब देखो आई डिड नॉट मतलब मैं नहीं क्या गया। गया मतलब जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? जाना का अंग्रेजी होता है गो। तो हमने लिखा यहां पर आई डिड नॉट गो मतलब मैं नहीं गया। कहां नहीं गया? ना वहां नहीं गया। वहां का अंग्रेजी मीनिंग होता है देयर। तो हमने यहां पर लिखा देयर, THERE। आई डिड नॉट गो देयर हो गया मैं वहां नहीं गया का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से एक दूसरा वाक्य दिया गया, जरा ध्यान से देखना। दूसरा वाक्य में क्या है? दूसरा वाक्य में है वह खाना नहीं खाई। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? क्या किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है? स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि खाई लिखा गया है, इसलिए इस वह में हम क्या लिखेंगे? वह का अंग्रेजी मीनिंग हो जाएगा सी। तो हमने यहां पर सी लिखा। देख पा रहे हो? कुछ इसी तरह से हमें चीजों को समझना होता है। अब नहीं लिखा गया, नहीं के लिए क्या लिखेंगे? अभी अभी मैंने कहा कि नहीं के लिए हमेशा हमें डिड नॉट ही लिखना है। अगर कहीं भी नहीं खाई, नहीं गया, नहीं सोई, नहीं रोई, कुछ इस प्रकार का लिखा गया हो तो हम हमेशा डिड नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। सी डिड नॉट मतलब वह नहीं क्या खाई। खाई का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा? खाई यानी कि खाना। खाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है ईट। तो हमने यहां पर ईट लिखा। सी डिड नॉट ईट मतलब वह नहीं खाई। क्या नहीं खाई? ना खाना नहीं खाई। तो हम यहां पर खाना के जगह में लिखेंगे फूड। सी डिड नॉट ईट फूड मतलब वह खाना नहीं खाई। अब हम देखते हैं कुछ और वाक्य हमारे पास में दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो तीसरा वाक्य यहां पर आ चुका है, मोहन ने क्रिकेट नहीं देखा। तो सबसे पहले मोहन का अंग्रेजी लिखेंगे। मोहन का अंग्रेजी क्या होगा? नाम है तो मोहन ही होगा। तो हमने यहां पर लिखा मोहन के जगह में मोहन। अब देखो यहां पर क्या लिखा गया है? नहीं देखा। देखा भी तो उसी सेंस में बैठ रहा है जैसे कि नहीं खाया, नहीं गया, वैसे नहीं देखा। तो हमने लिखा मोहन। नहीं की जगह में क्या लिखेंगे? नहीं की जगह में हम लिखेंगे डिड नॉट। तो हमने यहां पर लिखा डिड नॉट। अब देखो देखना को जो अंग्रेजी मीनिंग होता है ना, वो काफी सारे होते हैं। जैसे कि सी होता है, वॉच होता है। तो जब भी क्रिकेट देखना या फिर फिल्म देखने की बात किया जाए ना, तो हम हमेशा देखना का अंग्रेजी मीनिंग इस्तेमाल करेंगे वॉच। तो हमने यहां पर लिखा वॉच, WATCH। ठीक है, मोहन डिड नॉट वॉच मतलब मोहन ने नहीं देखा। क्या नहीं देखा? क्रिकेट। तो हम यहां पर लिखेंगे क्रिकेट। मोहन डिड नॉट वॉच क्रिकेट। देख पा रहे हो कितना आसान है ट्रांसलेट करना? बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से देखो चौथा वाक्य हमारे पास में दिया गया है, तुमने गाना नहीं गाया। तुमने यानी कि तुम्हारे बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? तुम का मतलब होता है यू। तो हमने यहां पर यू लिखा। नहीं लिखा गया है, नहीं के जगह में हम लिखेंगे डिड नॉट। तो हमने लिखा यहां पर डिड नॉट। यू डिड नॉट मतलब तुमने नहीं गाया। गाया यानी कि गाना। गाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है यहां पर सिंग, जो क्रिया है। यू डिड नॉट सिंग मतलब तुमने नहीं गाया। क्या नहीं गाया? गाना नहीं गाया। गाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है सॉन्ग। तो हम यहां पर लिखेंगे ए सॉन्ग। सिर्फ सॉन्ग लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने यहां पर ए सॉन्ग लिखा मतलब एक गाना। मतलब सेंस क्या बैठा? सेंस बैठा तुमने एक गाना नहीं गाया। बात समझ पा रहे हो? दोनों का मतलब बराबर ही होता है। अब हम कुछ और वाक्यों को देखते हैं। अब देखो पांचवा वाक्य हमारे पास में दिया गया है, वे लोग नहीं सोए। वे लोग का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? वे लोग का अंग्रेजी मीनिंग होता है दे। तो हमने यहां पर दे लिखा। नहीं लिखा गया है, नहीं के लिए हमने यहां पर डिड नॉट लिखा। ठीक है, अब देखो दे डिड नॉट का मतलब क्या हो गया? वे लोग नहीं सोए।
सोए का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? सोना का अंग्रेजी मीनिंग होता है स्लीप। तो सोए के लिए हम यहां पर लिखेंगे स्लीप। दे डिड नॉट स्लीप। बात समझ पा रहे हो? इसी प्रकार का छठा वाक्य दिया गया है, हम लोग नहीं रोए। हम लोग का अंग्रेजी मीनिंग होता है वी और रोना का अंग्रेजी मीनिंग होता है क्राई। तो इसे आपको खुद से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और इसके ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने डिड नॉट शब्द का प्रयोग करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने कुछ इसी प्रकार के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।